वेलकम फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अदिश और सदिश राशियों में डिफरेंसेस की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। तो आइए शुरू करते हैं त्वरण को। ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन की दर। तो लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इसमें केवल त्वरण को ही सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे संवेग, दाब, कार्य, बल और मैनी अदर थिंग्स ऑफ फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स की। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो त्वरण को कैसे लिखेंगे? यहाँ जो परिभाषा में लिखा है उसी को हम फॉर्मूले से लिखेंगे, रिलेट करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि किसी भी भौतिक राशि की दर अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है? उस भौतिक राशि में हमें समय का भाग दे देना है। सीधी सिंपल भाषा है। क्या है कि त्वरण लिखना है, और त्वरण के लिए हमें एक भौतिक राशि दी है वेग, और वेग की क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो वेग में क्या कर देंगे? वेग में समय का भाग दे देंगे। वेग में समय का भाग देंगे और हमारे पास आ जाएगा त्वरण। अब इसको न्यूमेरिकली लिखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो देखो कि एक्सेलरेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं या शो करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को बताते हैं छोटे वाले ए से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू, अब देखो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के लिए मैंने आपको बताया है परिवर्तन को कहते हैं डेल। डेल से क्या होता है? चेंज, मतलब कि परिवर्तन। डेल परिवर्तन किस में हो रहा है? वेग में। वेग क्या होता है? वी। ठीक है, और अपॉन दर निकालनी है तो यहाँ दर के लिए हम लिख देंगे डेल्टा टी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा भैया। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी वे में हम चल रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना? तो त्वरण भी आएगा। अब देखें आगे कहते हैं कि इसके मात्रक की बात करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो देखें कि वेग का मात्रक क्या होता है भैया? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ नीचे समय लिखेंगे तो 1/सेकंड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास त्वरण का मात्रक। क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कंडीशंस लेते हैं इसके अंदर, कि कंडीशन लेते हैं अपन पहली फर्स्ट, कि सपोज ए पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? यू है। यू ऑलवेज हम बताते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? यू होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ए पॉइंट पर कितनी है? यू है। ठीक है, और ये चलती है धीरे 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 धीरे, और ये पहुंच जाती है पॉइंट बी पर, और बी पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है, और वो कितनी हो जाती है? वी हो जाती है। मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? यू है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन यानी चेंज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीधे सीधे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। किसी भी भौतिक राशि में अगर हमें चेंज निकालना है तो उसकी फाइनल वैल्यू
उसमें से इनिशियल वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब कि अंतिम वाली जो मान है हमारे पास उसमें से प्रारंभिक वाला मान माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस डेल्टा वी को लिखना हो तो किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं हम, फाइनल क्या है वी है, इनिशियल क्या है यू है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो सकता है। ठीक है भैया। आगे देखो कि जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू थी तब इसके पास टाइम था और वो टाइम सपोज t1 था। कितना था, t1 टाइम, मतलब कि t1 टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी। और जब इसकी वेलोसिटी v हुई तब उसके पास टाइम क्या t1 ही रहेगा, नहीं, क्योंकि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता तो इनके लिए भी नहीं रुकेगा। तो ये चलेगा हमारे लिए आगे और हमारे पास पहुंच जाएगा t2 पर। तो टाइम की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंज होगा। और टाइम की वैल्यू में जो चेंज होगा उसको कैसे लिखेंगे, जैसे वेग को लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनसे हम वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब आगे देखें तो ये हो गई नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात। अब हम बात करते हैं आगे और देखते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमने बोला है, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। और इसको हम लिखते हैं त्वरण बराबर वेग बटा समय, यानी कि a बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का मात्रक। और अगर इस कंडीशन के बारे में बात करें तो अगर t1 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी u होगी और t2 टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v है तो त्वरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात कि त्वरण जो कि हमने बात किया है वो कैसी राशि होती है। तो त्वरण जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है। त्वरण सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है त्वरण। ठीक है, तो आगे बात करते, देखो त्वरण को और आगे लेके जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखें ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट पर, A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचने में लगने वाला टाइम कितना है, डेल्टा टी यानी t2 माइनस t1 है। अब मैं कहूँ कि ये डेल्टा टी इतना कम है कि ज़ीरो के बिल्कुल पास में पहुँच गया। क्या बोला कि डेल्टा टी मतलब कि t2 माइनस t1 की वैल्यू इतना कम है कि ज़ीरो के बिल्कुल करीब है लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इफ़, ये वाली इक्वेशन वापस लिखते हैं यहाँ, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ लिखेंगे इफ़ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम बहुत कम हो। सपोज टाइम बहुत कम है, मतलब कितना है, अपने पास तो बहुत सारा टाइम है लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम टाइम लगा है, तो डेल्टा टी टेंस टू हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो। ये हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा है कि हम क्या करते हैं, अगर टाइम बहुत कम होता है तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, लिमिट। और ये लिमिट कैसे लगाएंगे, ऐसे a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की ओर बढ़ रही है, फॉरवर्डेड टू ज़ीरो। डेल्टा टी फॉरवर्डेड टू ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये जब लिमिट को हम यहाँ से क्लियर करते हैं, कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मिलता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन
डी टी, क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी मिलता है, A इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो जैसे कि मैंने आपको वेग में बताया था वैसे ही यहाँ पर त्वरण है। वेग का क्या हो रहा है, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वेग का, इस वेग का समय के सापेक्ष डी मतलब कि डिफरेंशिएशन अवकलन हो रहा है। और अवकलन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। और अवकलन किसी भी फंक्शन को उसके मिनिमम वैल्यू तक लेके जाता है, मतलब कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो। और इस वाले एक्सेलरेशन को अपन क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम ताक्षणिक त्वरण, क्या कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण, यानी किसी विशिष्ट क्षण पर वस्तु का त्वरण, किसी विशिष्ट क्षण पर वस्तु का त्वरण ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। सभी को पता है कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt हमने लिखा था ताक्षणिक वेग में, ताक्षणिक वेग में लिखा था dx अपॉन dt। अब देखो ये v की वैल्यू अगर यहाँ से उठा के यहाँ रख दी जाए इस वाली इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ऐसे ही रहेगा, ये dx अपॉन dt यहाँ लिख देंगे अपन। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा a इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है लेकिन वेग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है, वेग मतलब कि वेलोसिटी की फॉर्म में है। और ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है बेटा वो x मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, अवकलन आ जाए, त्वरण आ जाएगा। और अगर वेग का एक बार अवकलन कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास त्वरण आ जाता है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। आई होप यहाँ तक सभी कुछ आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में जो हमने त्वरण की बात की है वो त्वरण आपके लिए सब कुछ सामने है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक की, और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।